तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग। तो कैसे हो आप सब। तो आज की खबर है कि तुर्की क्यों खरीद रहा है यूरोप से यूरो फाइटर टाइफून। जो यूरो फाइटर टाइफून है जहाँ दिख रहा है, वो तुर्की क्यों खरीद रहा है यूरोप से। तो मेन वजह है तुर्की को एकदम थ्रेट पहुंच गया, एकदम जबरदस्त थ्रेट हो गया इसराइल का। इसराइल का भरोसा नहीं है कि वो तुर्की पे भी हमला कर दे कभी भी। तो इसलिए अब तुर्की को बहुत ज्यादा फिक्र हो गई है अपने पड़ोसी और यहाँ तक का इसराइल से, कि तुर्की कभी भी इसराइल पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए तुर्की, मतलब ऐसा तो कोई अनुमान नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं, मगर अब तुर्की को एकदम मतलब घबराहट हो गई है। क्योंकि अमेरिका से एक डील तो पहले कैंसिल हो चुकी, S-400 लिया था तो F-35 तुर्की को नहीं मिल रहे हैं। तो तुर्की को अब फाइटर जेट की है जरूरत, और रशिया से वो ले नहीं सकता, क्योंकि रशिया से लेगा अगर कोई भी फाइटर जेट तो अमेरिका और प्रतिबंध लगा देगा तुर्की के ऊपर। तो तुर्की की मजबूरी बन गई है कि तुर्की को मजबूरी, मतलब खरीदना कि मजबूरी है कि वो यूरोप के अलावा कोई दूसरी कंट्री से ले नहीं सकता फाइटर जेट, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए वो खरीद रहा है यूरो फाइटर टाइफून। ऐसा नहीं कि वो फाइटर जेट कोई खराब है, वो फाइटर जेट बहुत जबरदस्त है यूरो फाइटर टाइफून, मतलब बहुत जबरदस्त है यूरो फाइटर टाइफून। यानी कि फ्रांस का जो फाइटर जेट है, वो जो राफेल है, उसके लिए यहाँ तक जैसे हमारा देश ने भी राफेल खरीदा है, हमारे इंडिया के पास भी राफेल है। राफेल भी एकदम हाई क्वालिटी का फाइटर जेट है। वैसे ही यूरो फाइटर टाइफून भी उसी के टक्कर का फाइटर जेट है। तो कोई कोई मामले में उससे बेहतर भी है, कोई मामले में राफेल भी बेहतर है। तो वो टक्कर का है फाइटर जेट यूरो फाइटर टाइफून। तो इसलिए तुर्की के पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और वो बेहतरीन फाइटर जेट भी है। तो तुर्की आखिर फाइटर जेट इतना खरीद क्यों रहा है वो यूरोप से। तो तुर्की इसलिए खरीदा क्योंकि तुर्की के पास अपना फाइटर जेट भी है, 5th जनरेशन खान फाइटर जेट है। खान जो TFX पहले बोलते थे जिसको, तो वो फाइटर जेट अपना खुद का भी है। यानी कि उसकी पहली उड़ान भी हो चुकी है खान फाइटर जेट की, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। तो उसकी ये मजबूरी है कि उसका फाइटर जेट तो पहले तैयार हो चुका है, मतलब उसमें अमेरिका का इंजन है, उस फाइटर जेट में अमेरिकन इंजन है। तो अमेरिका का जो इंजन है, अमेरिका अब दे नहीं रहा है इंजन, और इंजन तुर्की बना रहा है। तो वो इंजन बनने में कम से कम 2-3 साल तो 1-2 साल लग सकते हैं, और ज्यादा भी लग। तो वो इंजन टेक्नोलॉजी तो तुर्की बना रहा है अभी, और उसके ऊपर काम चल रहा है। तुर्की का जो इंजन बन रहा है, जो खान फाइटर जेट का इंजन है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है तुर्की का। तो वो इंजन बनने में भी टाइम जाएगा। तो जैसे ही वो इंजन तैयार होगा तो तुर्की का खान फाइटर जेट है जो खान, वो प्रोडक्शन लाइन में चले जाएगा। तो तब जाके तुर्की का लगभग आज 26 तो चल रहा है, यानी कि 27, 28 या 26, 27, 28, अब देखो कितना लगता है टाइम। क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी ऐसी हलवा पूरी नहीं है कोई भी बना ले। मुश्किल से 4-5 देश है जिनके पास इंजन टेक्नोलॉजी है, यानी कि रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। ऐसे 4-5 देश है मुश्किल से गिनती के जिनके पास इंजन टेक्नोलॉजी है। हर देश के पास है नहीं, और उन लोग देते नहीं है किसी को इंजन टेक्नोलॉजी। तो इंजन टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट काम है। 25-30 साल मतलब इसमें चाहिए, और पैसा अंधाधुंध इसमें इन्वेस्ट करते तब जाके इंजन टेक्नोलॉजी हासिल होती है। तो तुर्की भी अब लगा हुआ है, देखो अब कब उसके पास इंजन टेक्नोलॉजी आती है। तो जैसी आएगी उसके पास इंजन टेक्नोलॉजी, तो उसके ऊपर काम करना चालू करेगा। तो तुर्की के पास S-400 भी है, दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल S-400 डिफेंस सिस्टम है। यानी कि वो 40 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल आ रही है, जैसे 40 किलोमीटर आसमान में, उसको भी रोक सकता है, और 200 किलोमीटर पे आ रही मिसाइल उसको भी रोक सकता है, और 400 किलोमीटर दूर कोई मिसाइल रहेगी तो उसको भी रोक सकता है। तो वो मिसाइल का डिफेंस सिस्टम है S-400। और वो मुश्किल से वो अभी रशिया ने 3 देशों को ही खाली दिया है S-400। 3 देशों में एक है टर्की, एक है चाइना, और एक हमारा देश भारत। उसके पास भी इंडिया है, यानी कि उसके पास भी S-400 है। दुनिया में सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बोला जाता है वो है, हम लोग के पास भी है, तुर्की के पास भी है। अब तो तैयारी चल रही है, हमारे पास भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी तैयारी चल रही है, देखो आ जाएगा जल्दी। जैसी उसकी अपडेट आएगी तो वो भी आपको बताएंगे। तो ऐसा तुर्की के ऊपर बहुत थ्रेट आ गया है। थ्रेट ये है कि इसराइल से भी उसका मतलब चल रहा है, तू मैं हर बात में कुछ ना कुछ होते रहता है। और तुर्की जो स्पीड में टेक्नोलॉजी में ऊपर गया है, उसके ड्रोन एक से एक ड्रोन बना रहा है, और एक से एक वेपन सिस्टम बना रहा है। तो देखो, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो आगे बढ़ गया है जैसे तुर्की, तो अब उसको खतरा हो गया है कि अब उसके पास फाइटर जेट की कमी है।
उसके बाद जो फाइटर जेट के पुराने फाइटर है, अमेरिकन सब फाइटर जेट है, उसके बाद पुराने। तो अब उसके अलावा अभी वो चाह रहा है कि कुछ अलग फाइटर जेट, तो इसलिए वो यूरो फाइटर टाइप उनके पास गया है। F-16 है, यानी कि तुर्की के पास F-16 मतलब बहुत अच्छे फाइटर जेट है, मतलब 4.42 जनरेशन, 4 जनरेशन के, 5 जनरेशन के नहीं है वो। तो इसलिए वो मतलब 4 जनरेशन के F-16 ये सब 4 जनरेशन के फाइटर जेट है। मगर अभी डिमांड आएगी, और जो ले रहा है यूरो फाइटर टाइफन वो भी 4 जनरेशन का ही फाइटर जेट की गिनती में आएगा, मतलब वही कैटेगरी में आएगा। मगर उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर टू एयर मारने की टेक्नोलॉजी वो भी अच्छी है। तो अभी देखो आगे आगे होता है क्या। और अभी ये सीरिया पे भी हमला इजराइल किया था, अभी तो खैर जंग अभी रुक गया है, अभी तो हमला नहीं हो रहा। मतलब देखो आगे आगे क्या हो रहा है। तो मैं तो पहले आप लोगों को बोला था सीरिया पे कभी भी इजराइल का हमला होता है, तो अब देखो आगे आगे होता है क्या। तो चलिए मेरे दोस्त लोग, इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पे, और ज्यादा ज्यादा फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए मेरे दोस्त लोग, और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा मुझे प्यार दीजिए। चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम।